नमस्ते, मैं हूँ हर्षित और मेरे साथ हैं अमृत आनंद। पिछली 23 तारीख को एक भारतीय बीएसएफ के जवान जो गलती से पाकिस्तान की सरहद में चले गए थे, आज 20 दिन बाद फिर से अपने घर सकुशल लौट आए। 20 दिन बाद फिर से पूर्णम कुमार शॉ, बीएसएफ जवान। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर होता है पहलगाम के बाद, वो 23 तारीख को पाकिस्तान की बॉर्डर में गलती से जी। चले जाते हैं। पाकिस्तानी रेंजर्स उन्हें पकड़ लेते हैं। आज 20 दिन बाद फिर से वो सकुशल लौटा है। उसको कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? नहीं, जीत है इसमें हिंदुस्तान की, इसमें देखना क्या है, वो कर भी क्या लेते हैं हमारे जवान का, क्योंकि उसने कोई इल्लीगल काम किया नहीं था। कई बार होता है कि उनके भी जवान हम पकड़ते हैं, हमारे जवान पकड़ते हैं, एक प्रोसेस है, पूछताछ होती है, पूछताछ के बाद हम भाई वापस कर देते हैं। और जो हालात अभी हमने बनाए थे पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जो चला है और जो भारतीय सेना ने जो दमखम दिखाया है, उसके बाद कहीं से ये प्रश्न नहीं बनता है कि पाकिस्तान की इतनी हिम्मत होती या वो इतनी ज़रूरत करता कि हमारे सेना के जवान को, बीएसएफ के जवान को पकड़े रखता। देखिए, कई बार ऐसा हुआ है, अभिनंदन का आपको याद होगा कि हम तो बॉर्डर में चले गए, वो वहाँ चले गए। उसके बाद भारत के पास सबसे बड़ी ताकत क्या है? इसकी राजनीतिक जो क्षमता है, वो इसको इतना एडवांटेज देती है पाकिस्तान से। जो पड़ोसी मुल्कों से हमारी दोस्ती है, जो अमेरिका से है, जो रशिया से है, जो जापान से है, वो सब जो आतंकवाद के खिलाफ हैं, जिनसे हमारी दोस्ती है, वो सब वर्ल्ड लीडर्स हम हैं यार। और हम वर्ल्ड लीडर्स पाकिस्तान पे छोटे-मोटे दबाव तो बना ही सकते हैं। एक सवाल ये था कि मेरा जब उनकी पत्नी है वो गर्भवती हैं फिलहाल और उन्होंने एक बयान दिया था, उन्होंने कमेंट करा था कि मैं डर गई थी क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ था, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ चुका है। उसके बाद 20 दिन बाद सकुशल लौटना। अब उनकी पत्नी कह रही है कि मुझे काफ़ी खुशी है, मुझे अपने देश की सरकार और देखो, प्रधानमंत्री पे भरोसा है। तो इस चीज़ को आप कैसे डरना लाज़मी है। हर कोई डरता है और जिस तरह के पाकिस्तान के नेचर है, यार मतलब वो इंसान हो तो उनसे आप समझ सकते हो कि कुछ, लेकिन वहाँ कुछ-कुछ लोग ऐसे भी हैं सेना में जो इंसान है ही नहीं। उनके लिए हत्या करना, उनके लिए लोगों को परेशान करना, टॉर्चर करना, उनकी ये आदत सी है। तो उनमें से कुछ लोग ठीक-ठाक भी होते हैं यार, लेकिन भारतीय सबसे बड़ी बात ये है, जो बीएसएफ का जवान हमारा उन्होंने पकड़ा था, वो कोई रेकी करने नहीं गया था, वो कोई जासूसी करने नहीं गया था और इसके बाद वर्ल्ड आपको जवाब देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो कोई किसी छोटे मुल्क से नहीं गया हुआ, वो हिंदुस्तान का जवान है। वो गया था वहाँ पर, पकड़ा गया, सब कुछ रिकॉर्ड में है, डाटा में है और आप ऐसे इसको थोड़ी रख सकते हो। तो डरना लाज़मी था उनकी धर्मपत्नी का और किसी के घर भी होता, डरना था। लेकिन जो हमारी सरकार है, जो मोदी सरकार है, वो अब फ्रंट से लड़ना आपको सिखाती है। वो सिखाती है कि डर के आगे जीत है और जीतो और जीतेंगे हम हमेशा। हमने जीता भी है, ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया पाकिस्तान आज त्राहि-बाम कर रहा है। भले अपने घर में अपने लोगों को खुश करने के लिए ड्रामा कर रहे हैं। भले वो ये बताए कि देखिए हमने बीएसएफ जवान पकड़ लिया और 20 दिन उन्होंने माहौल बना के रखा, लेकिन हुआ क्या? बड़े प्यार से आकर बड़ी इज्जत के साथ उन्हें वापस किया कि भैया ये पकड़िए। कहीं उनके शरीर पे खरोच तक नहीं है, कोई टॉर्चर नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हम बाल भी बांका उस जवान के कर देंगे ना, तो इंडियन आर्मी क्या करने वाली है। अभी तो हमने बहुत कुछ किया ही नहीं था। अभी तो सिर्फ हमारी लड़ाई पाकिस्तान के आतंकवादियों से है, ना ही हमारी लड़ाई उनकी सेना से है, ना ही हमारी लड़ाई उनकी आवाम से है, ना ही हमारी लड़ाई पाकिस्तान से है। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, सेना ने पर्सनल बना लिए, जब बना लिए तो बना लिए, फिर जब और सामने-सामने तो लड़ो। मेरा एक सवाल ये था कि क्या पाकिस्तान पे किस तरह का दबाव गया होगा वापस बीएसएफ जवान को फिर से नहीं, देखो, आप अभिनंदन का कांड देख चुके हैं। अभिनंदन का जो इंसिडेंट हुआ था वो हमारे सबके सामने है। और जो देखो, हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं है जो आज से 70 साल पहले हिंदुस्तान था। आज हिंदुस्तान फ्रंट पे काम करता है। आज हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है वो पढ़ी-लिखी जनता है। आज हिंदुस्तान की तरफ पूरी दुनिया देख रही है। चाहे वो ट्रम्प साहब हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो रशिया हो, हर किसी को पता है कि भारत मार्केटिंग के लेवल से बहुत बड़ा मतलब समंदर है उनके लिए ये। और हर कोई भारत को नाराज करके नहीं खुश रह सकता है। अगर आपको विश्व में रहना है, विश्व में आपको अगर आपको बिज़नेस करना है, तो इंडिया के पास पावर है। दूसरी चीज़ क्या है कि हमारी राजनीतिक क्षमता भी तो बड़ी है। हम एक अब मैसेज में आते हैं, हमारे यहाँ 10 ओपिनियन नहीं है। एक ओपिनियन आता है, वो गाइडलाइन फॉलो होता है। जहाँ 10 लोग हों, 10 बड़े लीडर्स बने, वहाँ बातचीत खराब होती है ना। लेकिन यहाँ हमें पता है एक सिस्टम है हिंदुस्तान की लीडरशिप का, फॉलो होता है और ये डरने की ज़रूरत मैं उस समय भी कह रहा था, लोगों से बातचीत हो रही थी, प्रधानमंत्री ने भी कहा, सेना के जवान ने भी कहा जब उनकी पत्नी गई थी मिलने के लिए कि चिंता मत करो बहन, सकुशल हमारा भाई लौट कर आएगा। और वो भी देखो बड़े शान से लौट कर आया। जो कहा था हमने कि खरोच तक नहीं आएगी, कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, बिल्कुल आया वो।
चलिए, जिस तरह से वापस पूर्णम कुमार शो की घर वापसी हो चुकी है और परिवार सहित पूरा देश जश्न मना रहा है। भारत सरकार ने और पीएम मोदी ने ये भी दिखा दिया कि हमारे अगर एक भी जवान को खरोच आई, तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा।